अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। 23 मार्च वो तारीख है जो दी गई है एक बार फिर पेशावर मेट्रो की इनॉग्रेशन के लिए। इस प्रोजेक्ट की तकमील और तखमीने पर बहुत लेदे हो रही है। पेशावर के लोग इस प्रोजेक्ट के लटकने से बड़े परेशान हैं। यहाँ हयाताबाद रूट पर एक ठेकेदार अवाम उन्नास के साथ मौजूद है। देखते हैं क्या हो रहा है। ओए तुम्हें खुदा का वास्ते इस पुल का कुछ करो। 4 घंटे से मेरी बारात फंसी हुई है। अगर मैं उधर नहीं गया तो मसला खराब हो जाएगा भाई जान। देखो मेरा भाई, मैं ठेकेदार है, कोई जादूगर नहीं है। अच्छा, ये क़यामत से 2 मिनट पहले भी बन जाए तो मेरा नाम बता दे। क़यामत तो मेरी जिंदगी में आ जाएगा अगर गुलबानो को शादी कहीं और हो गया तो। इतनी मुश्किल से उसके बाप को मनाए, वो मुझ पे पहले शक करता था कि ये बंदा टाइम पे घर नहीं आएगा। अगर मैं बारात लेके नहीं गया तो मसला बढ़ जाएगा। देखो भाई, उधर से इंस्पेक्शन टीम ये इधर आ रहा है, मैंने उसको भी मुंह दिखाना है। वो तुम तो मुंह दिखा दोगे, मेरी मुंह दिखाई का क्या होगा यार? भाई फिर उसका एक ही हल है, मेनू भेज दे। वो इधर दे, इसका मैं जान निकाल दूंगा। वो भाई इसके साथ जान नहीं निकालता, टोया निकालता है। दूल्हा मियां, जब आपको पता था डबगिरी, चमकनी और हयाताबाद रूट्स पर काम हो रहा है तो बारात लेकर यहीं से क्यों निकले? मुझे क्या पता था ये हयाताबाद में तायात काम होता रहेगा। देख भाई, तेरा मसले का एक हल है। क्या भाई? ये कवारी डोर से ना तुम रास्ता इख्तियार कर लो। उधर से मैं पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा तो उधर से भी नहीं। यार 1 मिनट ठहरो, सीमेंट भी लगाओ। ये इधर एक दूसरे के ऊपर तसला शिफ्ट मत करो। अच्छा बात सुनो, बात सुनो। हाँ ठेकेदार साहब, सीमेंट खत्म हो गए यार सीमेंट अब मैं किधर के लेके आए? जब ठेका लिया था तो उस वक्त ठेके का रेट कुछ और था, अब हर चीज का कीमत बढ़ चुका हुआ है। 2 ट्रक मंगवाया तो भाभी का फोन करवाया, फिर उन्होंने भेजा। फोन और कराओ उसको, भाभी को बोलो। यार चुप कर, वो चाचे का फैक्ट्री है उसका उधर। ये भाभी के फोन पे ट्रक आ जाते। हाँ तो बुलाओ ना, बारात जाना यार तेनू अपना पे होया। वो जल्दी ये काम करो, बारात लेट हो रही है। वो भाई परेशान क्यों हो रहा है? अभी टोया मारेगा ना, वेट में सरिया डाल के अभी पिलर खड़ा करेगा ना, उसके ऊपर से ऐसे करके रोड निकालेगा, फिर उधर बस चलेगी, फिर इशारा लगेगा, आपका बारात चला जाएगा ना। मुझे यकीन हो गया, मेरे बच्चों की बारात भी इधर ही फंसेगी। आज अगर हुए तो तुम मनूस आदमी, तुम छोड़ दे, बना रहे इसको यार। किसका इंतजार कर रही है? दिलबर खान का। दिलबर खान? दिलबर खान ने कहा था हम एक ना एक दिन मेट्रो के पुल पे मिलेंगे। मैं रोज यहाँ आके खड़ी हो जाती हूँ दिलबर के इंतजार में। तो वो कहीं और से क्यों नहीं आ जाता? वो दीवार के पीछे खड़ा है। दीवार के पीछे है तो कोई और रास्ता इख्तियार कर ले। वो वहाँ मजदूरी करता है, उसने बोला कि मैं रास्ता बना के तुम तक पहुँचूंगा। तो ऐसा कर, तू उतनी देर में ना हलवा बना ले। क्यों? वो जब तुझसे मिलने आएगा उसके मुंह में तो दांत होगा नहीं। वो यार तुम भी काम करो, ये सारा सीमेंट मेरे मुंह पे मलना है। वो ये काम ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? पकड़ो यार। चलो जल्दी जल्दी, शाबाश। 4 बोरियां इधर से उठा के उधर रखते हैं, उधर से इधर रखते हैं, काम नहीं करते। मोहतरम, आप अपने ब्याह का कोई और इंतजाम कर लीजिए, बहुत काम पड़ा है। 220 बसें आनी थी चाइना से, सिर्फ 21 आई हैं। ओए मुझे तो एक छोटी सी वैन चाहिए, उसमें मेरी बारात चली जाएगी। ओ भाई, वैन में अपनी बारात बिठा तो लोगे, चलाओगे कहाँ? ओए ढोलकी वाले भाई जी, तुमको वो गाना आते? कौन सा? एक तरफ दुल्हन का घर, दूसरी तरफ टोया पड़ा। क्या भी चीता दे बच्चे दा काम नहीं है, पंगा ना लवो। सड़कां पुत के बह गए नहीं चाहदियां ते काम है ना धोंदा कोई नहीं पिया। नकलां कादे नहीं शबाज शरीफ दियां ते काम है दा गुल्लू बाताला भी नहीं है। तुम कौन हो भाई? लट्टू? देखो ना की काना खराब कीता पिया सड़कां दा। गरीबां दे रोजी च लत मारी है, रेहड़ियां वाले बेचारे भुखे मरन दे ने, केदा काम शुरू कर लिया इन्होंने। तुम कौन हो भाई? मैं कुछ शहरदार हो, मैं कौन? मैं अपने अब्बे दी कुछ राना हुंदा जी, उदों दा काम शुरू होया, मेरे अपने छेड़ दे कख नहीं रह गया। ओ भाई, अभी बहुत काम होना है। बस डिपोज बनने हैं, बस स्टेशन, सर्विस स्टेशन, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टॉल होना है, एस्केलेटर्स लगने, बड़ा वक्त दरकार है। वो 1 मिनट, तुम्हारी भाभी का फोन है, मैं नकल कर रहा हूँ। और यार तू तो चुप कर जाना। हेलो गुलबानू। हाँ क्या?
हाँ नहीं अभी पहुंच रहा, मेरी हो गई उनसे, ठेकेदार से बात हुई है मेरी। वो यार चुप कर जरा, वो मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं अभी वो सीमेंट डालेंगे, सरिया डालेंगे, वो खुश्क होगा, ऊपर से पट्टे नीचे गिराएंगे, सड़क बढ़ेगी, ऊपर गाड़ी चलेगी, मैं गाड़ी के ऊपर पाँव रखने वाला हूँ, बस इजी हो जाओ यार, मेरा यकीन कर। कदों मन है बाजियों ते पीछे तशला खेदन दे यार। ओ काम ते खत्म नहीं होना, हुन खेडिए भी ना। उन्होंने कहा मुकम्मल होना ये प्रोजेक्ट, सिर्फ 40 बस ड्राइवर्स को तरबियत दी गई है। बाजी काम ते कादे कोई नहीं पे तो ही कदी जांदे आ, हुन ते थल्लों बोने बाद आ गए, कहंदे अच्छी हत्थ पुआ दी है तादे को नहीं मुकदा ते। बाजी जिस तरह पीछे काम करन दे नहीं ना, घंटे बाद दाबरे तीन होइयां नहीं, बंदा एक दाइयां ने। वो जो दीवार है ना, उसके पीछे मेरा दिलबर खान है। क्या? अगर वो नहीं आएगा तो मैं उसके पास जाएगी। यार बस ये क्या हो रहा है? क्या हुआ बॉस? किधर चिक्का मार के सच्ची हो रही है? जरा बेटा ये दरो शोर नहीं। चलो बॉस कोई बात नहीं, टाई तो ईटे हैं ते जेड़ा ने ईटा चुक चुक के पहले मकान बनाया होया वो उठा दे हुन जाके। मेट्रो ते बनया नहीं, मकान ते बनन दो। उधर रखो, ये सारा कीमती ईंट है। कीमती ईंट है? क्या कीमती ईंट है भाई? ये तारीखी ईंट है। तारीखी? हाँ, ये पड़े पड़े इसका रेट इतना बढ़ गया है कि अब ये सोने का कीमत का ईंट है। ओ साहब जी, मैं गंद चुक रही सी। ये गंद तो सदियों में उठाया जाएगा, तू 1 मिनट च चुक ली। झूठ मार रहे बॉस, जे गन चुकना सी फिर ईटा क्यों चुकी है, इनू चुक दी। What? यार ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। क्या प्लस्तर कर लेंगे? क्यों तुम्हारा टांग टूटा हुआ है? नहीं, सेकंड स्टोरी बनानी है। सेकंड स्टोरी? हाँ ऐसी लड़की की 2-3 स्टोरी होती हैं। आप तो खुद अभी एक बहुत बड़ी स्टोरी लग रहे हैं। इल्जाम लाई जाते ने, पहले इशारे ते खलोनी सा 3-3 हजार वट लेनी, फिर उतरे आप मांग के पैसे इकट्ठे कर दी। अच्छा हुकूमत है? और नई हुकूमत है। इतना भी मांग के लाइया उन्होंने, तेन को रोकना है? साहब जी 1 मिनट ओए, ऐथे नहीं, चुप। ओ वैसे ही मैं चुक लेनी है। ना वो लिया। साहब जी तुमने ईंटें क्यों उठाई थी? साडी तूती चोंदी ओदे ते रखनी सी। सबको यही ईंटें मिली है चुराने के लिए? बाजियां ने ते किते लानियां नहीं, साडे ते काम आन। साहब जी ये जहाँ से मेट्रो का ट्रैक गुजर है ना, उसके आसपास जो है ना कच्ची आबादियां बन चुकी हैं। हाँ? इन्हीं ईंटों की वजह से। वो यार, वो तुम उधर जाके सीमेंट लेकर आओ, इंस्पेक्शन टीम पहुंचने वाला होगा। ये चाहता कोर था दूंगा, अफसर दरा दिखा। ओ बंगाली च दस उन्हें समझते आवे। ये काम बड़ी तेजी से हो रहा है और अच्छा हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये एक शाहकार होगा। हाँ भाई ठीक हो? हाँ जी, मैं तो ठीक है जी। बड़ी तारीफ कर रहे हो, यहाँ क्या खाक काम हो रहा है? वैसे बड़ा ही लंबा प्रोजेक्ट हो गया ठेकेदार साहब। बड़ी मेहनत से काम कर रहे हो सर। क्वारी रोड मुकम्मल हो चुका है और ये इनक्री मुकम्मल हो जाता है। कमाल हो गई है भाई, क्या खाक मुकम्मल हो गया है? अभी 3 रूट्स तो इनकम्प्लीट है। हाँ जी, तो मेरी बारात जानी वो भी नहीं बने हुए। तुझी एवं शरिया लबन दे हो, जिद्दां दा कादे दे आले दुआले सीमत ला के नु ते पुल थले तुन्नो। 37 अरब का मंसूबा 122 अरब पर पहुंच गया। 122 अरब लगा है बॉस, मुझे क्यों 500 रोज देते हैं? 122 अरब। साहब जी कुछ मेनू भी दो। सर ये मेट्रो की बात नहीं है, ये देखिए ना रुपए की कीमत गिर रही है, हर चीज की कीमत ऐसे हुई है, तो ऐसी कौन सी बात है? ओ आयशा जी, इनको इतनी मालूम नहीं। 2 बसों के लिए कम से कम सड़क की चौड़ाई 12 से 15 मीटर चाहिए, लेकिन देखिए कि चौड़ाई कम है सड़क की। सर ये आप क्या बात कर रहे हैं? वो सारा मंसूबा सही बना हुआ है, बसें आने दे, चलने दे, इंशाल्लाह देखे बिल्कुल सही बसें चलेंगी। यार 4-5 मीटर का एक रास्ता बना दो, मेरी गाड़ी तो गुजारो, मेरा बारात लेट हो रहे हैं। भाई तुमने बारात लेकर किधर जाने? तेरे घर। आयशा जी मैं तो हैरान हूँ कि अंडर पासिस बनाए गए हैं, लेकिन नकाशी आपका कुछ रही ही नहीं। सर ये आपको किसने कहा है? ये प्रोजेक्ट में शामिल है, आप देखिए जब मुकम्मल होगा हर चीज होगी। सर ये बताएं, अगर अभी जगह नहीं है नकासी है आपकी, तो बाद में क्या करेंगे? खोदेंगे दोबारा प्रोजेक्ट? ओह ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये 20 अरब रुपया किसी तरफ से आ गया तो ये नकाशी आपका मसला भी हल हो जाएगा। 20 अरब का कौन सा मसला है, वो तो आपको ये भी दे देगा। 20 अरब वो कैसे देगी? वो जितना इसने सामान चोरी किया इतना तो जमा हो गया होगा। आज जितने इसने लोया उठाया हो, इसका तो ऑफशोर कंपनी भी बन सकते हैं अब। वो 1 मिनट, हेलो है वाकई? क्या
हाथ उठाओ, निकाह होने लगे। निकाह के लिए? मगर तुम तो यहाँ खड़े हो, निकाह किसके साथ हो रहा है? वो यार चाहे इधर खड़ा हो, फोन पे भी तो निकाह हो जाता है ना। नहीं बात तो सही है। ओए निकाह किसके साथ हो? नहीं यार सवई क्या हुआ? शेर जमान के साथ निकाह हो रहे। तो शेर जमान कौन है? जिसने कॉरिडोर का पुल मुकम्मल किया, मेरा दोस्त। तुम्हारा दोस्त वहाँ कैसे पहुंचा? उसे मैंने बारात पे बुलाया था, मुझसे पहले उधर पहुंच गए। वो लड़की का बाप कहता है ये बंदा टाइम पंचुअल है, ये इसको ही दे दो बेच। उन्हें पोली अदा वधिया बनाया, उन्होंने कुड़ी देती। भाई बड़ा अफसोस। ना बच्चों ये एक मिनट, उसका निकाह हो गया तो मैं क्या कर रहा है? अब दी ते मैं अपने ले लेनू पावांगा। वो इधर चोर है। नहीं उसकी शादी होगी भाई। नहीं ऐसा नहीं हो सकते, गुलबानों की शादी नहीं हो सकते। शेरा मेरी सजाया, शादी किसी और का कैसे? बस फैसला हो गया। क्या? मैं मेट्रो से शादी करूंगा। इसको दुल्हन की तरह सजा दो। दुल्हन की तरह किवें सजेगा? पहले उन्हें सुर्खी पौधर ते ला लें दो। हमारे साथ है डवी म्यूजियम से शेख साहब। सर वैसे आजकल तो आपने सियासत No, talk to me in English. Talk to me. You know there are my audience is in Great Britain, in America. सर हमारा प्रोग्राम उर्दू में है तो हम उर्दू में ही बात करेंगे। You know, basically I am an international politician, world recognized leader. Right. After Nelson Mandela. From North America to Africa and Africa to Middle East, Sheikh is recalled as an hour in news. शेख साहब आप शायद जानते नहीं कि आपके साथ कौन बैठा है। कौन बैठा है? शिलेबड़ सा पड़ा हुआ है साथ। ये क्या है? जियाला जी हैं। ते जियाले में कोई आम जियाले नहीं, भुट्टो साहब की फोटो हल्ले तक मेरे घर च लगी हुई है। रोज उन्हें तो कपड़ा मार के सामना। किस पे? किस पे? फोटो उत्ते। एक जो भुट्टो साहब आए ना सानू मिलन, एक कट्टे मेरे सलाम नहीं कीता, ऐसा ही दुर्लख के घुन मारा, कट्टा था तो जा पे आई। आपने उस कट्टे को इसलिए मार दिया क्योंकि वो भुट्टो साहब के लिए खड़ा नहीं हुआ था? कुछ भी नहीं। क्या कर रहा है? भुट्टो साहब ने साडे घर आवन लगे, कंध पाउंदी है नेड़े। अच्छा। कंध ढा दी है, सा मैं कूणी छिकी आई, कंध जा पई है। क्योंकि वो भुट्टो साहब के रास्ते में आती। भुट्टो साहब एक दिन पीवन पर पानी नलके थे, आई करके थल्ले ते गेड़िया नहीं गया, मैं बाही तोड़ दी। किसकी? नलके दी हत्ती आंदे ने। नलका डायरेक्ट हो गया के भुट्टो साहब के सारे बूट गिले हो गए। अच्छा। असी जियाले घरों अम्मी दी चप्पल लिया के दी, मैं आख्या पा के जासो। अच्छा। अम्मी मेरी 1.5 साल नंगे पैरी फिरी सी। क्यों? आंधी भुट्टो साहब कदों वापस आसन तो कदों मेरी चप्पल वापस कर सन। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਕ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨੰਗ ਪੈਰੀ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ। आ याद है भुट्टो साहब ने एक जलसे जुत्ती विखाई आई। हाँ? अब मेरी अम्मी दी आई। क्या? असि एडे पुराने जियाले हैं। शुक्र कर जलसे 'ਚ जुत्ती विखाई। हैं? जज्बाती जो लीडर सी। अच्छा जियाला जी ये बताइए, अगर भुट्टो साहब के नवासे के लिए कोई बुरे अल्फाज बोले, चीर के नंग जैसा ये गलत है, अनफेयर है। खुदा की कसम, मैंने अगर भुट्टो साहब के बारे में काबिल एहतराम है। जियाला जी बात बीबी शहीद मेरे लिए काबिल एहतराम है। जियाला जी वो सिर्फ लड़ाई तो जरदारी साहब और बिलावल के साथ। अच्छा अगर कोई ये कहे बिलावल को कि बच के रहना वरना सियासी तौर पर खत्म हो जाओ, कैसा क्या एक करी मैनू उस बंदे दा नाम दस, मैं तेनू आना मैनू दसो। मैं आयशा जी छेती दस दियो वरना लोकां ने पुछी जाना हुण किन्ने बजे दफनाना। क्या कर रहे हैं जनाब? मैनू दस दिया नाम पहला हरफ शीन, शौकत, शफीक, शुजात, बंदा कौन है जिन्हें आखे मैनू एक करी शजात शीन के साथ ये लगा लो। शीन दे नाल ये रशीदा, रशीद नाम है। रशीद केड़ा ही रशीद है करी मेरे सामने आ जाए। बस मैं किने आया रशीद जी एनु एदी अम्मी
आप जरा फिट्टे मुंह आई मेरे अंदर शी को शाख गया। अच्छा मैं बताती हूँ उसका नाम आपको। आशा जी जी ये अपने आप नु दंदियां वड्डण वाला जियाला कित्थों आ गया? आजकल दे जियाले ते केकां नु दंदियां वड्डदे हैं। खुदा का नाम है, बस कर दो। अच्छा शेख साहब ये बताइए कि आपने आजकल अपनी तोपों का रुख बिलावल की तरफ क्यों किया हुआ है? देखें जी तारीख किन्ना कीता रुख तोपां दा बिलावल लल किसी किन्नी जुर्रत होई है? मैं जेनेरिक बात तो कीता ये तोपां तेरियां मैं मरोड़ केड़ा हजूर वाला देख तमीज नाल नहीं मैं तेन तेरी जुर्रत किवें होई है? बिलावल नु गल्ला करना मैं नंडलंग शुरू हो गई है। जाला जी देखिए ये मेरे लिए काबिल एहतराम है, अदरवाइज मैं बड़ा एहतजाज आ भुट्टो साहब दे दोतरे नु गल ना कर बैठी मैं तेनू आना। भुट्टो साहब को 2-3 नहीं 4-5 मरतबा भी मैंने तमीज नाल रही है। मैंने कुछ नहीं कहा, आप मेरी बात को समझें। तो अंज बहुत नहीं खुदा की एक लफ्ज भी बोला है मैंने? खुस्सा लगदा पिया है। सही कहते हैं ये खुस्सा हराम है। और आयशा बिलावल को भी कुछ ख्याल करना चाहिए, जब से ये सियासत में आए हैं हर सियासतदान के बारे में ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं, उनको भी गुस्सा तो आता है। ओए मैं तो नोट के कुछ आखदा इसलिए नहीं तेरे उंज 2 महीने रह गए। शेख साहब प्राइम मिनिस्टर साहब की नामजदगी तक तो आप बिलावल भुट्टो के चाचा थे, ये 2-3 माह में आप शरीके में कैसे बदल गए? शरीका कौन? अब तो शरीका है नहीं तो शरीका है नहीं है तो शरीका है। मुझे जाने दो, छड़ मेरी बीवी चौधरी चौधरी छड़। शेख साहब आप 8 दफा वजीर रहे, आपको मैंने बहुत सारी कैंपेन्स करते देखा, DSNG पे देखा, बाइक्स पे घूमते देखा, आपका कभी हेयर स्टाइल खराब नहीं होता? अपना किसे दा है? आपने मुझे हर जगह देखा, कभी सपने में नहीं देखा सर, कभी मुझे आजमा कर नहीं देखा सर ये क्या कह रहे हैं? क्या मुझे दिल की आंख से नहीं देखा? सर वो ऐ अन्नी कुगी ऐनक तुझसे ज्यादा भारी है, मैं तो हैरान हूँ तुझे गुलाटी क्यों नहीं लग रही है? आइंदा इनकी विग के बारे में बात ना करना, ऐसी जुबान बोले। आज हमारा सेगमेंट है सफरनाक, लेकिन आज हम बात करेंगे सयाहत की। पिछले दिनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए बड़े अहम ऐलानात किए। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे उन मशवरों पर अमल किया जो उन्हें हमने तब दिए थे जब वो वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठा रहे थे। वैसे वो मशवरों पर अमल कम ही करते हैं, बड़ी बात है कि आपके मशवरे पर अमल किया उन्होंने। कदे मशवरा तो कर लिया तो केड़ा आग लग गई है? नहीं, किसी एक आधे पे नहीं, बहुत से मशवरों पे अमल किया है, जिसमें से सयाहत एक है। 175 ममालिक को ऑन एंट्री वीज़ा, 3 महीने की मियाद इंक्रीज कर देना और वीज़ा फीस में कमी, ये सबसे काबिल तहसीन इक़दामात है। बीरे तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा? बीजे बंड के अगर पैसे इकट्ठे हो जाएंगे पिशावर दी मेट्रो तो मुकम्मल हो जाओ। हाँ बीरे, लेकिन सयाहत से पैसा कमाने के लिए सयाहों को सहूलियात भी देनी पड़ती हैं, लेकिन विसाले यार फकत आरजू की बात नहीं जी। विसाले यार वास्ते फिर मेहनत करनी पैंदी है, रातां नूं जागना पैंदा, जिगर छलनी करवाना पैंदा, लोकां दी लान तान भी सुननी पैंदी है। देखिए, सबसे पहले तो क्राकरम हाईवे पर सयाहों की तकालीफ कम करें। बटाग्राम से रायकोट तक सड़क तामीर हो रही है। अब इंजीनियर साहिबान जब सोकर उठते हैं, क्रेन रख दी जाती है, काम शुरू हो जाता है, ट्रैफिक रुक जाती है। अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तो रात को चलती है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं वो रात को सफर कर लेते हैं, लेकिन जो बेचारे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं उन्हें दिन में ट्रैवल करना होता है और दिन में काम हो रहा होता है, इसलिए वो बेचारे सड़कों पर खार हो रहे होते हैं। ओ आशा जी, काम करनगे तो सड़क बनेगी, सोचन नाल थोड़ा बन जाती सड़क। सोचन नाल सिर्फ रसोली बनदी। ये जे इंजीनियरां नूं तां ठंडा पानी सुट के सवेरे उठाना चाहिए। उठो, जिस काम आए हो करो। ठंडा पानी तो वो पीते ही नहीं है, वो तो गर्म पानी पीते हैं। इसलिए उन्होंने सवेरे अख नहीं खुलती, रात को गर्म पानी ना पीता होंदा उन्होंने। देखो साकी, बशाम तक तो लोग हंसते गाते गुनगुनाते पहुंच जाते हैं, लेकिन बशाम से आगे बटाग्राम से रायकोट तक 6 घंटे का सफर है और बड़ा मुश्किल सफर है। जब आपका सयाह बटाग्राम से रायकोट तक सफर कर रहा हो तो उसे पता होना चाहिए उस सड़क पर कहां कहां काम हो रहा है। ओ भाई, 6 घंटे की मुसाफत में आपके पत्रों के और पानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा उधर।
ਤੇ पत्थर पानी च भुन के खाने होंदे, उत्थे खान पीन किथों हुंदा? हम कुछ अरसा पहले ये बात बार बार कह चुके हैं कि जब आप बशाम से रायकोट का सफर करें तो ये 6 घंटे का सफर है। इसमें आपके पास प्रॉपर खाना पीना, आपकी गाड़ी का फ्यूल और आपके पास ड्राई फ्रूट्स होने जरूरी हैं। मुझे तो लगता है कि मैं आज भी उसी सफर पे हूँ। ना किसी ने चाय पूछी है, ना खाना पूछा है, ना पानी पूछे। मैं माजरत चाहती हूँ। नहीं तो जो असी जाने उदों सानू एक नान 350 का दिंदे हो, सानू पुछदे हो। तो एक नान के लिए तंदूर जलाएंगे तो महंगा ही मिलेगा। असरार भाई फिक्र ना करो, थोड़े वास्ते पत्थर उबाल ले है, हुनी छिल के पेश करने। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲੋ ਪਕੌੜੇ ਮੰਗੇ ਨਾ ਤੇ ਰੇਟ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। पीला हो ਜਾਂਦਾ है। तो भाई ये सब मरी वगैरह में होता है। गिलगित बल्तिस्तान में वो लोग ओवरचार्ज नहीं करते, बल्कि वो टैक्स फ्री जोन है, वहां आपको चीजें आधी कीमत पे मिल जाती हैं। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ 4 ਸੂਟ ਸਸਤੇ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਚੇਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼। ਵੀਰੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ ਲੱਥੇ ਹੋਏ। आयशा, मुझे तो एक बात की समझ ही नहीं आती। एक सड़क है, उसके दोनों अतराफ हिमालय के पहाड़ हैं, नीचे दरियाए सिंध बह रहा है। अब ऐसे में सयाह बटग्राम से लेकर रायकोट तक उसी सड़क पे सफर करेगा, कहीं और तो जा नहीं सकता। लेकिन रास्ते में इतनी चेक पोस्ट आती हैं, सयाह की गाड़ी को इतना चेक किया जाता है जैसे वो पहाड़ों में से सोना लेके भाग रहा हो। ये बाजी दी जिड्डी मिठी ज़बान है, लगता है 6 टाइम खरमानी खाते ने। आप भी खाया करो। हालांकि गुलमहर, एक चेक पोस्ट इन होने के लिए और एक आउट होने के लिए काफी है। हाँ जी, तो इन्नी चेक पोस्ट क्यों बनाई हुई हैं? बंदा उत्थे की पत्थरों चो लाश कट के ले जांदा। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। अगर मैदानी इलाकों का कोई अफसर वहां तैनात हो तो असलहे से लैस अफसर बार बार आपकी गाड़ी की तलाशी लेते हैं, और अगर कोई इलाकाई अफसर तैनात हो तो बशाम से खुंजराब तक कोई नहीं पूछता कि कहाँ जा रहे हो। आप हैरान होते हैं कि कोई पूछ क्यों नहीं रहा। मैदानी इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਕੈਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਆਣਾ। वहाँ की तो पुलिस सर्विस इतनी अच्छी है, आप देखेंगे आपको लगेगा जैसे आप नानों के घर आए हैं। जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। हाय बाजी, मैं नानों दे घर वेसा 6 घंटे भुखे रहना पैना ही एक मोड़ ते। 6 घंटे भूखी रह के बाद मैं धीरम पिट्टी खासा। नहीं बहन, हम तो बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, हम आपको भूखे नहीं रहने देंगे। आप आना, मैं आपको डाउडू भी खिलाऊंगी, वहाँ की रसीली खुबानी और आड़ू भी खिलाऊंगी। ओए वो तो उत्थे पहुंचेगी ते खवाओगे ना, रास्ते से की कहां दे हाथ भेजोगे? खां साहब, आपको पता है इस वक्त हुंजा और गिलगित में 21 घंटे लोड शेडिंग होती है, यानी सिर्फ 3 घंटे बिजली आती है। आप कुछ ना करें खां साहब, सिर्फ अताबाद लेक पर एक टरबाइन लगा दें, 4 मेगावाट बिजली तो वहां से ही बन जाएगी। अच्छा चले उससे थोड़ा नीचे आ जाए, 3 मेगावाट, थोड़ा और नीचे आ जाए 2 मेगावाट। एक टरबाइन का खर्चा है, वो तो मैं भी लगा सकती हूँ। आयशा जी, 5 साल इनकी हुकूमत रही है खैबर पख्तूनख्वा में। इन्होंने कहा था 455 पन बिजली घर बनाऊंगा, एक नहीं बनाया। अगर आप लगवा सकती हैं तो अताबाद लेक पर आप लगवा दें एक टरबाइन। उन्होंने अपनी गड्डी की हेडलाइट नहीं लुआई, टूटी 6 महीने हो गए। कौकब साहब 100 दफा लगवा दे, हम क्या मकामी लोग लगवा लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट आड़े आ जाती है। वो कहती है ये हमने खंबे लगाए हैं, पहले इसके पैसे दे दें, हमने तारें बिछाई हैं, पहले इसके पैसे दे दें। भाई मैं टरबाइन लगवा लूंगी, मैं तारों और खंबों के पैसे क्यों दूं? आशा जी, उन्होंने वो चीज़ां लाइयां तद ने कि जेड़े इन्हू बढ़ाना चाहणगे ए भी पैसे उन्हां को लवांगे, दिहाड़ियां लाण बैठे जे। हाँ साहब, आप तेल से बिजली बना रहे हैं, मेगावाट्स पूरे नहीं होंगे और बड़ी महंगी बिजली बनेगी। पानी से बिजली बनाएं और इलाका रोशन कर दें। हाँ जी, तेल ना तो दीवा बल सकता, पहाड़ ते रोशन ही ना हो सकता। आयशा, हुंजा वालों को चाहिए स्टोर वालों से सीखें। स्टोर में बिजली की कोई कमी नहीं, वहाँ इंजीनियर्स ने जगह जगह पानी के भाव को इस्तेमाल करके वाफर बिजली पैदा कर रखी है। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप प्रोफेसर साहब, स्टोर में बिजली की कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो सड़क की, यानी कि जिथे बिजली उथे सड़क कोई नहीं, जिथे सड़क है उथे बिजली कोई नहीं। और भाई जगरोड से स्कर्दू तक सड़क बन रही है, और भी सड़कें बन रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा मुकम्मल काम। एक तो जदों दे थे जमे ही सुन रहे, सड़कें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं बस।
कराक्रम हाईवे से करीब तरीन है अस्तोर जी, जहाँ 44 किलोमीटर जो सड़क है वो ज़ेरे तमीर है। बिल्कुल। 8 करोड़ मिल चुके हैं। अगर ये हुकूमत हमें 12 करोड़ रुपया और दे दे तो ये सड़क जून तक तमीर हो सकती है, और फिर चाहे आप मौजी मारो। ये होएगी जून ची, मगर 2025 होएगी। ना कहो भाई ऐसे, वो लोग बड़े तंग होते हैं। जिन्हों को 12 करोड़ मंगने ने ना, वो आप तीजा बिस्कुट नहीं चाहना खाते, इन्होंने किथों देने उन्होंने। भाई वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ 44 किलोमीटर की सड़क है जो बन रही है, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत स्लो है। जब ये सड़क बन जाएगी 12 करोड़ रुपए लगाने के बाद, तो आप कनेक्ट हो जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान के सबसे बड़े जिले से, जो है अस्तोर, जिससे आपको कनेक्शन मिलेगा रोपल, रट्टू, मिनीमर्ग, तरशंग, देवसाई। क्या खूबसूरत जगह है। ਵੀਰੇ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਾਦੀ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਸੜਕ। नहीं है जो सड़क बन गई फिर वो जो 6 घंटे फाके वाला रोड उथे भी रोटी मिलेगी। ओहो, वो जो 6 घंटे का सफर है ना, वो काट कर यहाँ पहुंचोगे तुम। ते की लैन जाना जिथे लदगढ़ 44 किलोमीटर रूढ़ी पई है, पीछे ही फिर भुर गया यो। पुन्नू, दासू से चिल्लास तक सफर करना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। हाँ जी, गल तो यही है भी तेरे नजारों से नजर नहीं हटती तो खाबे हम क्या देखें। आयशा, मेरा ख्याल है खान साहब को चाहिए कि वो अस्तोर और गिजर के लोगों को आसान साथ पर कर्जे दें होटल बनाने के लिए। बिल्कुल, ताकि वो स्टेट ऑफ द आर्ट होटल बना सके। ना सिर्फ लोकल्स को कर्जे देने चाहिए, बल्कि यहाँ के इन्वेस्टर्स को चाहिए वहां जाके होटल्स बनाए। खाली पड़ा है सारा अस्तोर। इथे दा इन्वेस्टर उधर चला गया ना, उथे फिर परांठा थानू 450 दा लबना। हाँ, लोकलां नूं कहो हिम्मत करके आप ही कुछ कर लें। बिल्कुल सही है, वहां जाएं, होटल बनाएं, पैसा कमाएं और गवर्नमेंट को टैक्स पे करें। ते गरीबां दा खून चूसो। आयशा जी, इत्थों दे मास्टर। एक सेकंड, गरीबों का खून कैसे चूसो? वो साडे वर्गा इथों किराया पता नहीं किवें लेके जांदा ते उन्हें एक टाइम दी 900 दी रोटी किथों खानी। इत्थों दे इन्वेस्टर ने एक्साइज नहीं देना, साडे चो पैसा वो कटना। देखिए, जो लोग यहाँ से जाते हैं वो खाने पीने का सामान, चूल्हा साथ लेकर जाते हैं। आपने तो देखा होगा दरिया के किनारे खाना पकाते हैं, अगर कुछ ना मिले तो वो वहाँ से ट्राउट पकड़ लेते हैं। हम मना नहीं करते। बाजी जिन्ना मिठा बोल दी है ना, उत्थे जड़ा भी जाता होगा शुगर करा के वापस आंदा होगा। नहीं, वहाँ शुगर किसी को नहीं होती, वहाँ कड़ू मिलता है, उसे खाएं और ये बीमारी भगाएं। कड़ू जी कड़ी दा कोई बड़ा भरा है? नहीं भाई, जड़ी बूटी होती है एक। ये कड़ू केड़ा दरख्त लैन चढ़ू? ए अकलमंद, वो जड़ी बूटी होती है, जमीन में होती है, उसे सुखा के उसका सफूफ बना लेते हैं। वो कड़वी बहुत होती है, शायद इसलिए उसे कड़ू कहते हैं। नाले आशा जी, उत्थों दी फिजा ही ऐसी, उत्थे बंदे नूं कित्थे शुगर हुंदी है। रह पुत्र मिठे आना 4 को दिन, तू मिठा भी होई जाना ते शुगर भी होई जानी। मैं उत्थों दी आबोहवा दी गल नहीं करदा, बाजी नूं जिन्हें अद्धा घंटा सुन लिया ओनू हो जानी है। स्कर्दू की सुन लें। हाँ साहब, आप तो K2 मोटल में रहे, बड़ी पसंद आई थी आपको वो लोकेशन, बड़ी तारीफें की थी आपने। K2 मोटेल को चीर कर सड़क बनाने लगे हैं, सारा हुस्न बर्बाद हो जाएगा K2 मोटेल का। अच्छा जी, ये K2 मोटेल च केड़ी एडी खसूसियत है जी? कोपेमाई की पूरी तारीख दीवारों पर टंगी हुई है। बड़े बड़े कोपेमा यहाँ आकर रहते रहे हैं। वाह जी वाह, तो बड़ी गल है। फिर तो इन्हू हाथ ना लावे बंदा, बल्कि इसकी हिफाजत करनी चाहिए। बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी टीमें आती हैं, मुहिम जुई वो जो टीम है उधर ठहरती है K2 मोटल में। है बाजी, ये K2 मोटल को चिरेंदे क्यों पन? पता नहीं उधर कीमा भर के पकाना इन्होंने। भाई कहते हैं कि सड़क सिर्फ इसलिए मोटेल के अंदर से गुजारी जा रही है कि कुछ खास लोगों की जायदादों को बचाना है। बाजी, लोकेशन है जैसी क्या गाल है? सोने K2 मोटेल शहर के सबसे ऊंचे मकाम पर वाक़ है। उसके नीचे दरिया सिंध बहता है, सामने कोल्ड डेजर्ट है और उसके पीछे एक ऐसा पहाड़ है जहां पत्थर के जमाने में लोग रहते हैं। पत्थर दे जमाने दे लोग? पत्ते पुत्ते तो बनते हैं ना बीरे। सिर्फ यही नहीं, 6 PTDC होटल भी बंद कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि सालाना 18 करोड़ रुपया सब्सिडी देनी पड़ती है उन्हें। चल छड़ यार, तो वो तो मुर्गियां सप्लाई करना। बीरे, बड़े खूबसूरत मकाम है वो, और ये जो तमाम PTDC रेस्टोरेंट्स हैं ये बहुत ही खूबसूरत जगहों पे वाक़ हैं। तो आप तो कह रही हैं खान साहब सेहत की फरोग के लिए बहुत इकदाम कर रहे हैं। कौकब साहब, वो होटल्स बंद किए जा रहे हैं जहां पर कोई रुकता नहीं है। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। जगलोट से जब आप स्कर्दू जा रहे होते हैं तो एक मकाम है अस्तक, जहां पे PTDC का रेस्टोरेंट है। कितने लोग रुकते हैं वहां?
हालांकि इतना खूबसूरत मकाम है कि दरियाए सिंध आपके पैरों में बह रहा होता है। यानी आप अपने कमरे का दरवाजा खोलें, चाय का एक कप उठाएं और नीचे दरियाए सिंध बह रहा है, उसके अंदर चले जाएं, वहां बैठकर चाय पी लें। हाँ तो मगरमच्छ कभी गुड मॉर्निंग आयो। इस बेवकूफ को ये बताएं कि दरिया में मगरमच्छ नहीं होते। वाह वीरे अस्तक PTDC हथ च चाह दा कप, हाँ पैरां च दरियाए सिंध। वाह वीरे पानी उत्ते चढ़ा ही। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।